नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश में अलग अलग अंदाज में मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में रोटरी क्लब और रेड क्रॉस के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के युवा छात्र छात्राओं और अध्यापकगण ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर की शुरुआत बीजेपी नेता और कॉलेज संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग और मोहन गर्ग नेताजी ने प्रतिमा को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की। साथ ही देश के लिए नेताजी के योगदान को अतुलनीय बताया। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के कई वर्षों से सेना और देश के संस्थानों के लिए रक्तदान करता रहा है। तकरीबन 1000 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर नेताजी के जीवन संघर्ष को याद कर उनकी शौर्य गाथा को युवा पीढ़ी से रूबरू करवाया गया और नेताजी की फोटो पर उन्हें माला अर्पण कर उन्हें सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर युवा रक्तदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और कई रक्तदाताओं ने बताया कि ऐसा करना एक तरह से समाज में न सिर्फ एक सेवा करना है बल्कि इससे एक अलग ही अनुभूति का अनुभव होता है। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज 23 जनवरी है, इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया हुआ है। तो हम तो पिछले कई साल से मोर देन 10 ईयर्स ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, क्योंकि नेताजी ने ही कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। हम लोगों से कह रहे हैं हम खून दो, देश को स्वस्थ रखो। और मिलिट्री के लिए हमने लिखित में दिया और जब कभी आवश्यकता हमें आप केवल एक सूचना दें, अगले दिन आके ब्लड हम हमारे बच्चे 8-10 हज़ार लोगों का परिवार है, इसलिए अभी RML में जरूरत पड़ी थी। पिछले महीने अचानक उनको मैसेज मिला अतुल जी को, तो हमने उसी दिन अरेंज किया। खून देना सबसे पवित्र दान है, सबसे जाति विहीन, कौन किस पूजा को मानता है, कौन लड़का है लड़की है, कोई भेद नहीं, केवल ब्लड ग्रुप देखा जाए। इसलिए हम इसको आज 1000 से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी परिवार के लोग ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इससे दूसरा फायदा हुआ 100-125 लोग जिनकी कोई डेफिशिएंसी है, जिनका ब्लड रिजेक्ट होगा, उनका हमें पता चलेगा, उनका हम इलाज कराएंगे। क्योंकि हमारे विद्यार्थी इस कमी के कारण उसका रिजेक्ट हुआ, इससे ये भी लाभ होगा, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनको अगली बार वो ब्लड डोनेशन करने लायक हो सके। ये इसका मैं समझता हूँ कि अतिरिक्त लाभ हमारे परिवारों को मिलेगा, देश स्वस्थ रहे। आज 21 द्वीपों का नाम अंडमान निकोबार में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख के देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम को, शौर्य को और देश के रक्षकों को जो सम्मान देने का इस समय कार्यक्रम चल रहा होगा, उसकी भी मैं प्रधानमंत्री और देश को बधाई देता हूँ। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था पूछे तो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएंगे, तो पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको 14 देशों ने मान्यता दी थी। निर्वाचित सरकार सिंगापुर में बनाई थी, जिसका अपना बैंक थे, अपने नोट थे, अपनी करेंसी थी और अपना सब कुछ था। इसलिए सही इतिहास अब हम देश के लोगों को मिलना चाहिए, मिलना प्रारंभ हो गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं जो अजर अमर हैं। मृत्यु का दिन एक ही व्यक्ति है भारत में जिसका मृत्यु का दिन किसी को नहीं है। बिल्कुल। मैं मोहन गर्ग हूँ, यहाँ का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप्स आदि जो हमारे सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं पूरे साल में, जॉय ऑफ गिविंग करके मैं उसका संयोजक हूँ। तो हमारी हमेशा हमारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा देते हैं कि आप देना सीखो। तो जो ब्लड दे देता है उसके बाद वो कुछ भी दे सकता है, वो देश के लिए जान भी दे सकता है। और इस जो हमारा इतना बढ़िया प्रकल्प काम है जो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, उसमें जो हमारी फैकल्टीज़ है, हमारे जोशी जी हैं, पाठक जी हैं, हमारे राकेश चौरसिया हैं, हमारी दोनों डायरेक्टर हैं मैडम शर्मा और मैडम मल्होत्रा, रजनी मल्होत्रा, और उनके साथ ही जितनी टीम है, और फिर स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं। तो लगभग ये 5 दिन की तैयारी है। और जबकि हमारे आज विद्यालय में केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए हुए हैं, बाकी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 1000 बच्चे आज रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपना ब्लड देने को। तो इस काम के लिए हम प्रेरणा देते रहेंगे और ये देश को बनाने में हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कंपनी में नौकरी करने जाएंगे, वो वहाँ के एसेट साबित होते हैं। क्योंकि पढ़ाया तो हर जगह जाता है,
लेकिन संस्कार कहीं नहीं दिए जाते। सर आज कितने यूनिट ब्लड जो है यहाँ से दिया जाएगा और ये कहाँ पर जाएगा? लगभग जो रजिस्ट्रेशन 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा ऑनलाइन ऐप बनाया हुआ है हमने, और इस बार हमारे जो ब्लड लेने के लिए इंडियन आर्मी नहीं आ पाई, उनकी अपनी प्री ऑक्यूपाइड थे, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस और रोटरी ब्लड बैंक ये दोनों ब्लड कलेक्ट करने आए हुए हैं, और दोनों जगह ये निःशुल्क ही देते हैं ब्लड। उसके अलावा कभी भी इमरजेंसी में, जैसे पीछे RML हॉस्पिटल को चाहिए थी, उनके पास बिल्कुल ब्लड नहीं था, तो वो सोच रहे थे 20-30 यूनिट दे दो। हमारे उस दिन भी 2 घंटे के नोटिस पर 64 यूनिट ब्लड वो लेके गए, और 6 महीने पहले 350 यूनिट भी हमने दिया। तो कोरोना, हमारा कोरोना टाइम में भी कैंप लगा, जबकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी हमने 200 यूनिट कोरोना टाइम में भी दिया। तो हमारे बच्चे, हमारी फैकल्टी, वो सब बधाई के पात्र। ठीक है, थैंक यू। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक से यहाँ पर आया हूँ, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक महाराजा अग्रसेन कॉलेज के अंदर काफ़ी समय से यहाँ पे रक्तदान शिविर जो ये हम लोग बुलाते हैं, ये लोग हम लोग यहाँ पे आकर के रक्तदान यहाँ से लेके जाते हैं। बेसिकली ये सारा का सारा जो रक्तदान है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उनको काफ़ी इस्तेमाल होता है, और इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग होता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज का, और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जिनको ये ब्लड मिलता है। और ये बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट्स ब्लड डोनेशन देते हैं, स्टूडेंट्स डेफिनेटली, क्योंकि ये उनकी प्रारंभिक अवस्था है इन बच्चों की, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है हर कॉलेज में बच्चों का, जो उनके जीवन भर उनके याद रहता है। तो आई थिंक हर व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से 65 साल तक है, हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पहला फेज़ है उन बच्चों का जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, दूसरी बार रक्तदान कर रहे हैं, सो दैट कम से कम वो अपनी लाइफ टाइम उनका एक एक्सपीरियंस होगा कि कम से कम ये रक्तदान कर सकें। सर डॉक्टर होने के नाते एक बार छोटी सी सलाह आप लोगों को क्या देंगे, क्योंकि छोटा सा कुछ अवेयरनेस की कमी है लोगों को लगता है कि शायद खून देने से, ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है या कुछ और समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, रक्त देने के बाद में किसी भी को कोई भी शारीरिक रूप से कोई कमजोरी नहीं होती है, पहली बात, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर जहाँ जहाँ से हमारे बनते हैं, जैसे ही आपका ब्लड निकलता है वैसे जो हमारी बोन मैरो हुए अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उनके अंदर आपका जो वॉल्यूम है बनाना स्टार्ट कर देती है। और RBC की जो लाइफ होती है 120 दिन होती है, तो 120 दिन के बाद में जो आज आपका ब्लड बना है 120 दिन के बाद वैसे ही उसको ख़त्म होना है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पुरानी चीज़ का बहुत दिन तक वो आपके सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये तो फिनोमिना है, बेसिकली फिनोमिना है। तो इसलिए किसी को घबराना नहीं चाहिए और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान आप हर 3 महीने में मेल आदमी कर सकता है, फीमेल आदमी 4 महीने के बाद में रक्तदान कर सकता है। तो 1 साल के अंदर हर व्यक्ति 4 बार रक्तदान कर सकता है, और एक महिला साल में 3 बार रक्तदान कर सकती है। रक्तदान न सिर्फ एक मानवीय बल्कि सराहनीय कार्य है, जिससे हर किसी को बिना किसी संकोच के करना चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद को जीवन दान मिल सके और कम से कम खून की वजह से किसी की जान न जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।